चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाख को पार कर गई है। दुनिया भर के कुल मामलों में से करीब 1/3 मामले अमेरिका से सामने आए हैं और करीब 1/3 से ज्यादा मौतें भी अमेरिका में ही हुई हैं। दुनिया भर की सरकारों की तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना पर काबू करना बेहद मुश्किल हो रहा है और हर बदलते दिन के साथ ये आंकड़े और ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। बात कोरोना के सबसे बड़े शिकार अमेरिका की करें तो अमेरिका में बुधवार को एक बार फिर कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़े में उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में यहाँ करीब 1500 लोगों की जान चली गई है, जो पिछले कुछ दिनों में सबसे अधिक है। बीते एक हफ्ते से अमेरिका में 1000 से कम मौतें दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर उछाल आया है। इसी के साथ अमेरिका में कुल मौतों का आंकड़ा 93,000 को पार कर गया है, जो तेजी से 1 लाख की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका में अब तक 15,70,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। यहाँ रोजाना करीब 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और ट्रंप प्रशासन भी अब इस वायरस के सामने बेबस नजर आने लगा है। वहीं ब्राजील में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। ब्राजील के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बीते 24 घंटों में वहां कोरोना वायरस संक्रमण के 17,408 नए मामले सामने आए हैं और 1,189 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। संक्रमण के मामले में ब्राजील, अमेरिका, रूस और स्पेन के बाद चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,71,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि करीब 18,000 लोग इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं रूस में भी कोरोना का नया प्रकोप विकराल रूप ले चुका है। हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। रूस में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 2900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहां एक तरफ यूरोपीय देशों में संक्रमण कम हो रहा है, तो रूस और ब्राजील जैसे देश कोरोना का केंद्र बनते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में एक और कोरोना का कहर जारी है, जिसकी वजह से दिन ब दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर लोग घर में रहने की बजाय सड़क पर निकलकर पार्टी कर रहे हैं। फ्लोरिडा में पुलिस ने जब इनको पार्टी करने से रोका तो ये सभी पुलिस से ही उलझ गए। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका कोरोना वायरस का कैपिटल बन गया है। यहाँ महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। हालात ये है कि अमेरिका में 15 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, जबकि लगभग 93,000 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही अब भी जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस बीमारी के प्रति कितने सजग हैं। ये अमेरिका के फ्लोरिडा की तस्वीरें हैं, जहां इस महामारी के बीच 3,000 से भी ज्यादा लोग वीकेंड ब्लॉक पार्टी करने पहुंचे थे। ये सभी खुले में बीच सड़क पर पार्टी कर रहे थे। इस दौरान न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था और न ही सभी लोगों ने मास्क पहना था। जब पुलिस को इस पार्टी की खबर लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पार्टी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में चूर ये पार्टी गैंग पुलिस से ही उलझ पड़ा। देखते ही देखते फ्लोरिडा की सड़कें संग्राम में तब्दील हो गयी। लोग पुलिस पर बोतल, कैप फेंकने लगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सड़क को खाली करवाया। मौके से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं और उसके बाद भी लोगों की ऐसी लापरवाही कोरोना के खतरे को कम करने की जगह और बढ़ाएगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना के कहर के बाद अब दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। ऐसे में रेस्टोरेंट लोगों को आउटडोर में बैठकर मनपसंद व्यंजन का लुत्फ उठाने का ऑफर दे रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से हो सके। इसी कड़ी में अमेरिका के रोड आइलैंड में सख्त नियमों के साथ आउटडोर में डाइनिंग का अलग अंदाज देखने को मिला। यहाँ 20 टेबल 8 फीट की दूरी पर सजाई गई, जिसमें हर टेबल पर 5 लोगों को बैठने की इजाजत दी गई। इस रेस्टोरेंट में लोगों को डिस्पोजेबल और बायोडिग्रेडेबल बर्तनों में ही खाना परोसा जा रहा था। खास बात यह है कि आने वाले हर कस्टमर्स को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री दी गई थी।
इन होटल्स ने कोरोना से लड़ने के लिए पहले से ही अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी। यहां कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में वहां के बाजारों और रेस्टोरेंट में फिर से रौनक देखने को मिल रही है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने रिकॉर्ड रेटिंग के साथ राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऐसा रास्ता खोजने को कहा जिसमें दोनों देशों का अस्तित्व हो। 两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任谋求长远相处之道，避免对立与分歧的扩大。 ये बयान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का है, जिन्होंने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रिकॉर्ड रेटिंग के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की पेशकश भी की है। जनवरी में हुए चुनाव में राष्ट्रपति साई इंग वेन को ताइवान के मतदाताओं ने दूसरा मौका दिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन को शुभकामनाएं दी हैं। ताइपे में बुधवार को परेड के बाद अपने भाषण में 63 साल की राष्ट्रपति साई ने कहा कि चीन के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन एक देश दो सिस्टम के तहत नहीं। साई ने पहले कार्यकाल के समय ही वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना कर दिया था। इसके बाद चीन ने ताइवान से सभी प्रकार के संबंध तोड़ लिए थे। बता दें कि चीन हमेशा से ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान हमेशा से अपने आप को एक अलग देश बताता है। चीनी कम्युनिटी पार्टी ताइवान को हमला करने की धमकी देती रही है। चीन के विरोध के कारण ही चीन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हिस्सा नहीं बन पाया था। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन में राहत देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। मैक्रों ने यह फैसला सैन्य प्रमुखों की उस घोषणा के बाद किया जिसमें कहा गया था कि देश के बच्चों को कोरोना संकट का अतिरिक्त शिकार नहीं बनने देना चाहिए। फ्रांस ने स्कूल खोलने के साथ ही कुछ नियम भी अनिवार्य किए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस थमा, एक बार फिर यहाँ की सड़कों पर रौनक लौट आई, बाजार फिर से गुलजार हो गए। एफिल टावर में भी पर्यटक घूमते नजर आने लगे और अब फ्रांस सरकार ने भी वहाँ स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। तमाम सावधानियों के साथ सेकेंडरी स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। हालांकि इस दौरान छात्रों को स्कूल में तमाम सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं। साथ ही स्कूलों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बदला बदला है। एक तरफ जहां छात्रों को स्कूलों में मास्क लगाकर आना अनिवार्य है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में एंट्री गेट पर ही छात्रों को थर्मल जांच से भी गुजरना पड़ रहा है। साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा भी स्कूल प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है। हालांकि राजधानी पेरिस अभी भी रेड जोन में है, इसलिए यहाँ के स्कूलों को खोलने का फैसला अभी नहीं किया गया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री जीन मिशेल ब्लैंकर ने छात्रों के स्कूल में लौटने पर खुशी जताई है। बता दें कि पिछले सप्ताह करीब 14 लाख बच्चों को स्कूल वापस लौटने के बाद फ्रांस के 40 स्कूलों और नर्सरी में कोरोना के केवल 70 मामले सामने आए। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप के 22 राज्यों में स्कूल खुलने के बाद भी कोरोना के मामलों में उछाल नहीं आया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।